कराची और रंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज। मुकदमे में डीएसपी उमैर तारिक, पुलिस कांस्टेबल खुरम और इरफान समेत 20 मुल्जिमान नामजद। मुकदमे में लूटमार और अगवा की दफात शामिल। FIR के मुताबिक पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास में मलबूस 15 से 20 अफराद तलाशी की गर्ज से घर में दाखिल हुए। अहले खाना को यरगमाल बनाया और 2 करोड़ रुपए नकदी, 70 से 80 तोले सोना, लैपटॉप और दीगर सामान लूट कर ले गए। मुल्जिमान 2 भाइयों को भी साथ ले गए जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। FIR के मुताबिक डिफेंस थाने में मुतासरा खानदान को 1 करोड़ 35 लाख रुपए और 50 तोले सोना वापस किया गया। कराची औरंगी टाउन डकैती में मुलव्विस SSP साउथ और ज़ेरे तरबियत DSP मुअत्तल। DSP को गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती की इंक्वायरी रिपोर्ट में SSP साउथ और ज़ेरे तरबियत DSP कसूरवार करार। छापे में मुलव्विस पुलिस अफसरान और अहलकारों का बयान रिकॉर्ड। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट लोगों ने घर की तलाशी ली, गैर कानूनी कुछ नहीं मिला। डकैती में मुलव्विस पुलिस अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। मुतासरा फैमिली का भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 तक जा पहुंचा। शहर में स्मॉग के बाइस शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। कराची में FB सनती एरिया शफीक मोड़ के करीब कार ने सड़क पार करने वाली राहगीर फैमिली को कुचल दिया। हादसे में शौहर जाम बहक, बीवी और 10 साला बच्चा शदीद जख्मी। मलीर कराची में भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाम बहक। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात। गिरफ्तार मुल्जिम की उम्र के तयन का टेस्ट आज करवाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिम के दोस्त इब्राहिम से भी तफ्तीश जारी। कराची मंगू पीर में निजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से तालिब इल्म की लाश बरामद। जाम बहक नौजवान की शनाख्त उम्मीद कुमार के नाम से हुई। अहले खाना का कहना है कि नौजवान हॉस्टल के रूम में अकेला ही रिहाइश पजीर था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का मिलकर चलने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मुलाकात। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं करना, मिलकर लंबी जिदोजहद करनी है। हुकूमत में इकट्ठे रहे, तय किया है आइंदा भी मिलकर चलेंगे। इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, जो 2 या 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं उन्हें घर बिठाना है। वो तीसरी बार या चौथी बार वजीर आजम बनकर क्या करेंगे। अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। चेयर बिल्ली निकला। PTI का चेहरा भी तबाही के अलावा कुछ नहीं। पुराने सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का मसला है या मैं खेलूंगा या किसी को खेलने नहीं दूंगा। चेयरमैन PTI को खुदा न खास्ता मौका मिला तो फिर बदला लेंगे। PTI और PDM हुकूमत का यही मसला था। ये लोग जाती मफाद में लगे रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल की गुफ्तगू में बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। मुल्क में साजिशें अभी तक हो रही हैं, सबको सोचना होगा साजिशें दोबारा सब ना उठा सकें। कोशिश है इलेक्शन में तलखी ना हो। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत की आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुल से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का पंजाब के हर सूबाई और कौमी हल्के में उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला। उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली गईं। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि 29 अगस्त के बाद के तमाम नोटिफिकेशन गैर कानूनी हैं। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर के नोटिफिकेशन का माजी की कार्रवाई पर इत्तलाक नहीं होगा। जेल ट्रायल तब किया जाता है जब ओपन कोर्ट के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हों। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज की तैनाती कानून के मुताबिक करार दे दी।
चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 नवंबर को फर्दे जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी को तलब कर लिया। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में सियासी उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान की हिमायत करते हैं। बलोचिस्तान में पुलिस की तरबियत बेहतरी के लिए $20 लाख से ज़ायद रकम दी जाएगी। इमदाद अमरीकी मिशन हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान 40 साला शराकतदारी का नतीजा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। शिकायत करनिंदगान के दलाइल मुकम्मल हो गए। ज़राए के मुताबिक इजलास आज दोबारा होगा। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने पाकिस्तानी हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए हज कोटा और दीगर इंतजामात के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। रवा बरस पाकिस्तान से 1,79,210 आज़मीन हज अदा करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 3,000 के करीब अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,43,000 से ज़ायद अफराद अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर तिजारत के लिए खुल गया। पाक अफगान हुकाम के मुताबिक दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए और बॉर्डर खुलने से माल बरदार गाड़ियां रवाना हो गई हैं। पाकिस्तान रेलवे का सिख और हिंदू यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। खुसूसी ट्रेनें कराची से ननकाना और अंदरूने सिंध के लिए चलाई जाएंगी। सिख यात्रियों की खुसूसी ट्रेन कल कराची से सुबह 10 बजे ननकाना के लिए रवाना होगी। कराची औरंगी टाउन के एक और घर में मुबैना डकैती। 6 डाकू दीवार फलांग कर घर में घुसे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 4 लाख रुपए नकदी और जेवरात लूट कर ले गए। अहले खाना के मुताबिक डाकू 1 घंटे से जायद वक्त तक घर में वारदात करते रहे। कराची बफर जोन के इलाके में दुकान में डकैती। 4 डाकू दुकान से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। डाकुओं ने दुकान के बाहर बैठे शहरियों को भी लूट लिया। लाहौर के पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस पर ख्वांचा फरोशों ने डेरे डाल लिए। सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस सीढ़ियों पर जगह जगह गंदगी के ढेर। शहरियों को पुल क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। कराची के बख्तियारी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर नौ का आगाज। कम्प्लेक्स में क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम बनेंगे। घास लगाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड्स नस्ब होंगे। चेंजिंग रूम्स, वॉशरूम्स, मीडिया कॉरिडोर्स, डाइनिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल्स बनाए जाएंगे। पाकिस्तान की पहली खातून खलाबाज नमीरा सलीम कौमी परचम खला में लहराने पर खुश। कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरा ख्वाब था। मुर्तजा सोलंगी ने कहा, नमीरा सलीम पाकिस्तान के अवाम का फख्र हैं। सदियों पुरानी लकड़ी, हुनूदशुदा जानवर, परिंदे और हशरात। पेशावर का पाकिस्तान फर्स्ट इंस्टीट्यूट, जहां जंगलात और जंगली हयात में दिलचस्पी लेने वालों के लिए बहुत कुछ मौजूद। अखरोट, कीकर, देयार, शीशम और दीकर लकड़ियों से बने फनपारे भी फनकारों की महारत का मुंह बोलता सबूत।